स्टार्ट करते हैं। 2011 का ये क्वेश्चन है। इसी तरह के आते हैं, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम्स में। इफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, क्वेश्चन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की बात कर रहा है। तो ये लाइन दी हुई है जो कि सही फॉर्म में है। एक्स, यहाँ एक्स दिया हुआ है इन्होंने। आप चाहें तो x -0/1 कभी भी लिख दो, x को x से लिख सकते। तो 1 लिखा क्यों? क्योंकि ये लाइन के ना drs नजर आने लग गए। ऊपर x y z के कोफिशिएंट्स 1 है, इसलिए यही drs हैं। तो जो लाइन के drs हैं, लाइन के a1 b1 c1 कहते हैं जिनको, ये लाइन के a1 b1 c1 वो है 1 to लैम्डा। और प्लेन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में। एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको नॉर्मल टू प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल टू प्लेन, जो कि a2 b2 c2 होता है। प्रेजेंट केस में ये 1 to 3 है। कहते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज दिस। इन्होंने एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ना कॉस इनवर्स में दिया हुआ है। वैसे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का जो फार्मूला है वो साइन थीटा में होता है। तो आप अपना साइन थीटा निकालो, साइन थीटा के बेस पर फिर कॉस थीटा निकालेंगे, और जो कॉस थीटा है उसका थीटा इतना है कॉस थीटा के बेस पर। ठीक है, तो पहले निकलेगा तो साइन थीटा ही निकलेगा पहले। तो लेट अस फाइंड साइन थीटा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर द रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। और इस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई में भी आते हैं। यहाँ तो ये आया है, सीबीएसई में भी इस लेवल के क्वेश्चन पक्के आते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ध्यान दीजिए, a1 a2 हो गया 1 into 1, b1 b2 2 2 जा 4, c1 c2 हो गया 3 लैम्डा अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा। जबकि इन्होंने एंगल दिया तो है, इन्होंने भी एंगल दिया है, वो कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। तो अभी पहले साइन थीटा निकलने दो, फिर देखते हैं आगे की बात बाद में करता हूं। तो साइन थीटा की वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 5 और स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 4 13 140। ये साइन थीटा की वैल्यू आई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इज कॉस इनवर्स रूट 5/14। क्वेश्चन ने थीटा इतना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ मुझे, कॉस इनवर्स रूट 5/14। आपसे लैम्डा मांगा इन्होंने। तो क्वेश्चन कहता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये है, हम कहते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट 5/14। तो इस कॉस थीटा को साइन थीटा बना देते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा।
तो कॉस थीटा है ये, कॉस थीटा का राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम, उसे उस साइन को कॉस बना देते, लेकिन वो थोड़ा सा टफ मालूम पड़ा, तो हमने सोचा इजी वाले को चेंज कर लेते हैं, हार्ड वाले को चेंज करेंगे थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, तो कम लेबर करनी है तो थीटा इसे ले लो, साइन थीटा निकाल के कंपेयर कर दो। आप अल्टरनेटिव वर्क भी कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू है, इससे कॉस थीटा निकाल के और कंपेयर कर दो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। बेस इज √5, हाइपोटीनस √14, परपेंडिकुलर 14 - 5, 9 का स्क्वायर √3। तो साइन थीटा इजिली ऑब्टेनेबल फ्रॉम दिस ट्राइंगल which is 3/√14. Now compare equation number 1 and equation number 2, and that will enable you to determine value of lambda easily. So compare 1 and 2 to get 3 lambda plus 5 square root lambda square plus 5 square root 14, 3/√14. Square root 14 gets cancelled, cross multiply now, 3 root lambda square plus 5 is 1 into 3 lambda plus 5. Squaring both sides, 9 lambda square plus 5, इसका स्क्वायरिंग कर ही दो, 9 लैम्डा स्क्वायर, 5 3 या 15, 2 या 30 लैम्डा प्लस 5 स्क्वायर 25, 9 लैम्डा स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 45, 45 minus 25 is equal to 30 lambda, 20 equal to 30 lambda, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2/3, जो कि ऑप्शन डी में वहां पर अवेलेबल है। ये वर्क के अंदर कहीं डाउट लगा वो पूछो, डिस्कस कर लो बेटे। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा होता है, ना कि कॉस थीटा, तो हमने साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, पर क्वेश्चन ने क्लेवरनेस करके हमें कॉस थीटा दिया था, क्वेश्चन ने थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिया था, और हमने निकाला तो हम पे निकल पाया साइन थीटा, तो या तो इस साइन को कॉस बनाओ या इस कॉस को साइन बनाओ, तो इस वाले कॉस को हमने साइन में इजीली कन्वर्ट कर लिया, क्यों नंबर ही नंबर थे, उसमें लैम्डा इन्वॉल्व था। साइन थीटा की दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके और छोटी सी कैलकुलेशन के साथ लैम्डा की वैल्यू निकल गई। अब आप पूछो बेटा। सर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन sin theta is equal to m.n upon mod m into mod n. हाँ, साइन थीटा की एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है ना, वो होता है ये साइन थीटा, यही वो है m.n, m.वेक्टर n बाय mod m into mod n, सही है, ये उसी की कार्टेशियन में वैल्यू है। ओके सर। हाँ, पर है ये साइन थीटा, इंपॉर्टेंट चीज है ये साइन थीटा, तो कार्टेशियन में ये फार्मूला है, फुल फ्लैज फार्मूला। वेक्टर एम पता है क्या होता है, a1 b1 c1, वेक्टर m जो है वो a1 b1 c1, और वेक्टर n जो है वो a2 b2 c2 ले लेते हैं, ये वेक्टर m ये है, ये लिखा a1 b1 c1, इसी को वेक्टर m कहते हैं, और a2 b2 c2 को नॉर्मल वेक्टर n कहते हैं, और m.n बाय mod m इंटू mod n से करना चाहो तो बिल्कुल ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा, यही सेम। पर ये इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा नहीं लिखोगे आप, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के लिए साइन थीटा होता है, मैंने फाउंडेशन में कराया था प्रीवियस लेक्चर में। सो भी proceed further to next question। 2011 में क्वेश्चन भी ज्यादा आए थे, ये देखिए क्वेश्चन 2 2011 का,
इसमें कहता है द पॉइंट ए इज मिरर इमेज ऑफ बी इन द लाइन। स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। और मिरर इमेज लाइन के अंदर, लाइन वर्क्स लाइक ए मिरर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो कि इसी में थोड़ा इसको भी यूज कर लेता हूं। ए है 107, बी पॉइंट 163। स्टेटमेंट कहता है ए का इमेज बी है, या यूं कहिए बी का इमेज ए है, दोनों एक दूसरे के इमेज होते हैं। तो द पॉइंट ए इज इमेज ऑफ बी। इसमें जो ये क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। वैसे कोई फर्क नहीं, उसे ऑब्जेक्ट ले लो, इसे इधर वाले को इमेज ले लो। आपको वेरीफाई करना है कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज सही में है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, ये स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 भी है इधर, वो बाद में रीड करूंगा, पहले फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करिए आप, 2 थिंग्स आपको वेरीफाई करनी है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो मिरर के ऊपर लाई करे। मिरर की इक्वेशन यही है, इक्वेशन नंबर 1। ये मिरर है अपना, तो ए बी का मिड पॉइंट मिरर के ऊपर लाई करना चाहिए। दूसरी चीज, ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू मिरर। 2 बातें वेरीफाई करोगे। 2 बातें अगर वेरीफाई हो गई तो स्टेटमेंट ट्रू। अगर एक भी चीज उनमें फॉल्स निकल गई तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। इमेज आपको इस क्वेश्चन में निकालनी नहीं है, इमेज उन्होंने दी है तो वेरीफाई करो। अगर नहीं देते तो फिर इमेज निकालने वाला प्रोसीजर लगाना पड़ता। उसमें भी कंडीशंस, यही दोनों कंडीशंस लगा के और ओरिजिनल इमेज निकलती है, जो कि हम लोग +2 में कराते ही हैं। तो फाइंड द इमेज वाला नहीं है, इन्होंने इमेज दी है, आप उसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करना तो काफी आसान सा ही होता है। मिड पॉइंट, एक मिनट, ये स्टेटमेंट नंबर 1 का काम हो रहा है। अच्छा, मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी इज एज फॉलो। ए बी का मिड पॉइंट निकालिए। 1 + 1/2 1 आ गया, 0 + 6/2 3 आ गया, 7 + 3/2 5 आ गया, 135। अब देखते हैं 135 लाइज ऑन 1 और नॉट। इसको मिड पॉइंट को एम बोला हुआ हमने। अब यहां बोलता हूं एम लाइज ऑन 1। लिख तो लाइज ऑन कह दिया, गलत आया तो फॉल्स लिख देंगे आगे। तो रिप्लेस x by 1, लाई कराने यही होता है, दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो x रिप्लेस बाय 1, y रिप्लेस बाय 3 करिए, 3 - 1/2, z रिप्लेस बाय 5 करिए, 5 - 2/3। और आप देखिए ये जो रिजल्ट है 1 = 1 = 1, मतलब कि ट्रू निकल गया। तो मिरर इमेज की जो 2 कंडीशंस होती हैं कि मिड पॉइंट शुड लाई ऑन मिरर, उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एम लाइज ऑन 1, 1 इज कॉल्ड मिरर किया, ठीक। अब दूसरी कंडीशन कि ए बी परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक। तो DRs ऑफ ए बी निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर एज फॉलोज। 2 पॉइंट फॉर्म में जब लाइन है तो उसके DRs दोनों पॉइंट्स को माइनस करके मिल जाते हैं। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 6 - 0 6, 3 - 7 -4। ए बी के DRs आपके तैयार हो गए। लाइन नंबर 1 के DRs ऑफ लाइन नंबर 1 आर एज फॉलोज। 1 2 3। लाइन नंबर 1 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z के कोफिशिएंट्स 1 है और इसलिए डिनोमिनेटर्स को DR बोल सकते हो, 1 2 3। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इनके बीच में वेरीफाई करो परपेंडिकुलरिटी है कि नहीं। तो ए बी
इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1। ए भी खुद भी लाइन ही है, लाइन ए भी परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1। क्यों? क्योंकि चेक करो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो आपके केस में 0 आता है क्या? A1 B1 C1 ये है इधर वाला, फर्स्ट वाला A1 B1 C1 है, सेकेंड DRs आर A2 B2 C2 और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कंडीशन लगा दो, 0 into 1 0, 6 2 जा 12, -4 3 जा -12, तो क्या हो गया 0। तो कंडीशन ट्रू आ गई, वो फर्स्ट वाला भी ट्रू, सेकंड वाला भी ट्रू। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। यहां कंक्लूजन ये निकला कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट नंबर 2 रीड करते हैं, देखते हैं वो क्या निकलता है। स्टेटमेंट नंबर 2, द लाइन bisects the line segment joining 107 and 163। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर 2 और 1 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 में जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है इन्होंने, वही ये इक्वेशन है, सेम 1, ये भी 1 सेम है। तो दिस लाइन bisects द सेगमेंट joining A एंड B। A पॉइंट भी वही है, B पॉइंट भी वही है और लाइन भी वही है। तो सेगमेंट ज्वाइनिंग AB, सेगमेंट ज्वाइनिंग AB इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन। AB को ये लाइन बाइसेक्ट करती है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, यस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है? ट्रू है, क्योंकि वो जो लाइन है, लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB। हमारी लाइन AB को रियली बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि AB का मिड पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। वो चीज हम पहले ही कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रिवियली ट्रू इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो जहां भी ऑप्शन यहां हमने दिए नहीं है, ये जहां भी ट्रू ट्रू लिखा हो वहां हमने टिक कर देना है। और कोई डाउट पूछ लो बेटा। 2 के लिए कोई काम नहीं करना, 2 इज ऑलरेडी, वर्क ऑफ 2 इज ऑलरेडी डन इन द स्टेटमेंट नंबर 1। We go to next question of 2011। 2011 में टोटल तो 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। अब ये थर्ड है लेकिन, और आगे 4th है, क्योंकि 2011 में 2 पेपर्स हुए थे, इसलिए वो पोस्टपोन हो गई थी एग्जाम। तो 2 बार में एग्जाम हो पाई थी, क्लैश कर गई थी, इसलिए ये डबल क्वेश्चंस है। एक और होगा अभी नीचे 4। ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। देखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन का ये फार्मूला मैंने हाइलाइट्स में, फाउंडेशन में सिखाया था आपको। ये फार्मूला याद करके रखना, बहुत अच्छा फार्मूला। इसके बिना ना लेंथी पड़ता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसके बिना निकल जाता है, वो लेंथी खूब पड़ता है। शॉर्टकट से करना है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, ये जो पॉइंट देते हैं ना, पॉइंट और लाइन देते हैं, तो उस पॉइंट को, उस पॉइंट P को हम वेक्टर C कहते हैं, वेक्टर C। आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस फार्मूले के सेंस में वेक्टर C है। मतलब इस क्वेश्चन में वेक्टर C 3, -1 एंड 11 है। C से आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस लाइन पर, लाइन नंबर 1 कह सकते हो, 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये PM परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है।
अच्छा, तो पीएम की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना, सी माइनस R1 करना। अब R1 क्या है, R1 इक्वेशन नंबर 1 से आ जाता है। इक्वेशन नंबर 1 का जो ऊपर का पॉइंट है ना, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट इन्वॉल्व है, x माइनस x1 बाई ए बाय माइनस y1 बाय बी जेड माइनस z1 बाय सी, कि आपकी जो लाइन है वो x माइनस x1 बाई ए बाय माइनस y1 बाय बी जेड माइनस z1 बाय सी के साथ कंपेयर की जाती है। उसमें जो x1 y1 z1 पॉइंट है उसको वेक्टर R1 कहते हैं। तो वेक्टर R1 में यहां लिख देता हूं, ये लाइन का कोई पॉइंट है वेक्टर R1। कौन सा पॉइंट है, 0i प्लस 2j प्लस 3k, मतलब कि x1i प्लस y1j, R1 कहते ही उसे 3D के अंदर x1i प्लस y1j प्लस z1k इज कॉल्ड R1 इन कंप्लीट 3D। R1 का अरेंजमेंट हो गया, वेक्टर C का अरेंजमेंट हो गया, वेक्टर M होता है नीचे, ये ABC को वेक्टर M कहते हैं। लाइन की डायरेक्शन ABC, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो वेक्टर M भी हम लोगों ने अरेंज कर डाला। अब आप इस फार्मूले का को ध्यान में रखें, याद रखें, उसका अरेंजमेंट करें। C माइनस R1 निकाला जाए, C माइनस R1, C किधर है, ये है 3 माइनस 1 11 minus R1 is here 0 2 3 माइनस कर लो 3 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 11 माइनस 3, ये देखिए C माइनस R1 आपका तैयार हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M कर दो, C माइनस R1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट लेना हम लोगों को आता ही होता है, IJ के इन फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट, C माइनस R1 फॉर्म सेकेंड रो, 3 माइनस 3 8, एंड वेक्टर M 2 3 4 फॉर्म्स थर्ड रो, 2 3 4, और एक्सपांशन दे दो तो फार्मूले का न्यूमरेटर रेडी हो जाएगा। बोल रहा एक्सपांशन करो I के साथ, माइनस 12 माइनस 24 माइनस 36 हो गया, माइनस J के साथ में, माइनस J के साथ में रो कॉलम डिलीट, 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 माइनस 4 विद K, रो कैंसल्स कॉलम कैंसल्स, 9 प्लस 6 15, तो C माइनस R1 क्रॉस M हमारा रेडी हो गया। अभी ये मैं ठीक कर लेता हूं उसको, C माइनस R1 क्रॉस M, एक्चुअली हमें इसका ना मॉड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस नंबर का मॉड निकालते हैं, सारे का मॉड चाहिए, स्क्वायर रूट माइनस 36 का स्क्वायर या 36 स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, फिर ये 15 का स्क्वायर कर दिया है, और ये तो हो गया। और अब कर लो मॉड M, मॉड M की वैल्यू, M आपके सामने है 2 3 4, स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16। अब फार्मूला लगा दो पीएम का, दोनों का डिवीजन करके आ जाता है आंसर है, वो फार्मूला शायद याद होगा, C माइनस R1 क्रॉस M बाय मॉड M, ये फार्मूला है अंडर द रूट। मॉड M तो ये हो गया 29 लग रहा है मुझे, स्क्वायर रूट 29। अच्छा, न्यूमरेटर में थोड़ी सी कैलकुलेशन है,
36 का स्क्वायर, 36 इंटू 36, मुझे लगता है 1296 होता है ना, वो डाइस के टॉस करते हैं उसमें 36 216 का 6 टाइम्स, मैंने अंदाजे से लिखा, मुझे लगता है सही है 1296। 4 का स्क्वायर 16 और 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर रूट 17 1537 बाय 29, 1537 बाय 29 की स्क्वायर डिवीजन करके वैल्यू बताओ बेटा, कुछ आती है वैल्यू? मुझे लगता है 5 टाइम्स जा रहा लगता है, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 4 14, तो ये स्क्वायर रूट 53। इंसिडेंटली मैंने ना इसका आंसर तक नहीं लिख रखा है, तो डिवीजन करना पड़ गया मुझे। स्क्वायर रूट 53 आंसर है वहां पर, ऑप्शन डी अवेलेबल है, ठीक है, ओके। ऐसा होता है कभी कभी। ये ट्रू डिवीजन हमने किया जैसे किया जाता है ना, वो वाला। बेटे डाउट पूछ लो, नंबर थोड़े बड़े बड़े आ गए ना अल्टीमेटली। वो तो 36 का स्क्वायर ना 1296 होता है, क्यों? वहां डाई, पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, या वन डाई टॉस्ड 4 टाइम्स, तो 6 की पावर 4 1296, उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम लोग करते रहते हैं, तो ये वहां से हमें याद आ गया तो मैंने लिख दिया। ठीक है, so we go to next question. ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन निकालना है आपको। ये अपना जो सीबीएसई का कोर्स है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है इन्होंने, x माइनस बाय प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द प्लेन, वैसे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए, बल्कि डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मतलब डिस्टेंस आपको इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मेजर करनी है, या यूं कहिए पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू दिस मेजर करनी है। मतलब आपको ये वाला पीएम निकालना है, परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं निकालनी है। ये लाइन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, वो जो डिस्टेंस है वो लाइन के साथ कोइंसाइड करे, इस वाली लाइन के साथ कोइंसाइड करे। तो ऐसे केस में डिस्टेंस निकालने के लिए ये m आपको अज्यूम करना पड़ेगा। m फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला ऐसा कोई काम न करें, बल्कि क्या करोगे, pm शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन, drs ऑफ pm शुड बी प्रोपोर्शनल टू drs ऑफ दिस लाइन, क्योंकि जो pm के drs हैं वही इस लाइन के drs हैं। तो एक फैक्ट क्या लगाओगे आप कि pm इज कोइंसिडेंट विद लाइन नंबर 1, और प्लेन नंबर, प्लेन को 2 नंबर रख दो जैसे भी चाहो। तो जो pm है इस फिगर में वो क्या है, पैरेलल टू 1, कोइंसाइड्स विद 1, जो भी है पैरेलल में आपको लगाना पड़ेगा। तो pm के drs कहां से आएंगे, x1 माइनस 1
x1 माइनस 1 y1 प्लस 5 z1 माइनस 9, ये पीएम के डीआर्स हैं। दे शुड बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लाइन। लाइन की डायरेक्शन ना x अपॉन 1, y अपॉन 1, z अपॉन 1, लाइन के डीआर्स 1 1 1 है। पैरेललिज्म की कंडीशन याद होगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होती है। तो x1 माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू y1 प्लस 5 बाई 1 इक्वल टू z1 माइनस 9 इक्वल टू अपॉन 1 इक्वल टू आप लेमडा बोल दीजिए। आपका प्रोग्राम पता है क्या है, m पॉइंट की निकाल लेना। जब m निकाल आएगा तो डिस्टेंस फार्मूले से pm निकाला जाएगा। तो हम m निकालने चल रहे हैं। m निकालने के लिए कंडीशन लगा दी। सर एक बार वो जो 1,1, हमने लिया वो कैसे लिया, एक बार वो बता वो दीजिए। ये जो लाइन नंबर 1 है ना, लाइन नंबर 1 को रीराइट कर देता हूं। देखना x माइनस 0 बाय 1, y माइनस 0 बाय 1, z माइनस 0 बाय 1, ये नीचे वाले जो हैं ये डीआरस है। क्यों? ओके सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। हाँ, डाउट जरूर पूछना, क्योंकि डाउट पूछने से क्लैरिफिकेशन हो जाती है। और कल को कोई और इस वीडियो से स्टडी करेगा बाई चांस, तो उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन हो जाती है और उसको आराम पड़ेगा, है ना। ओके, तो अभी क्या करना, x1 y1 z1 यहां से निकाल लो। टेम्परेरी x1 आया 1 इंटू लेमडा प्लस 1, y1 भी थोड़ा सा आया 1 इंटू लेमडा माइनस 5, z1 भी आया 1 इंटू लेमडा प्लस 9। x1 y1 z1 मतलब कि वो जो m पॉइंट आपको दिखता है वो तैयार हो गया। m आ गया लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 5, लेमडा प्लस 9। m आपका तैयार हुआ, लेकिन एग्जैक्ट तैयार नहीं हुआ। लेमडा की वैल्यू का प्रॉब्लम छोड़ गया। तो आपके पास एक और कंडीशन है, क्या, m लाइज ऑन प्लेन। वो एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन में ये x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा या पुट बैक कर दोगे तो m आ जाएगा। उसके बाद लेंथ pm निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये प्रोग्राम है। तो दिस m, जो m आपने निकाल लिया, लाइज ऑन x माइनस y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये x1 y1 z1 है, इसे लाई करा दो। यही है x1 y1 z1। जिसे ये बोलो या वो बोलो एक ही बात है। तो x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन का मतलब क्या है, मतलब है x1 माइनस y1 प्लस z1 प्लस 5 इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करो, लेमडा प्लस 1 माइनस इन ब्रैकेट लेमडा माइनस 5, z1 मीन्स लेमडा प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा माइनस लेमडा कैंसल। 1 plus 5 6, 9 15, 5 20, lambda appears to be minus 20। lambda की वैल्यू आप पुट बैक कर दो इसमें, यहां पर, यहां देखना थोड़ा कहीं एरर तो नहीं होगा, सही है। lambda प्लस 1 और lambda माइनस 5, lambda प्लस 9 था, और वो वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी प्लेन में। x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 में पुट कर दी। हाँ, प्लेन में थोड़ा एरर है, तभी मुझे कुछ लगा कि कुछ एरर तो नहीं हो गया। इधर देखिए, जो प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, हमने यहाँ x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया। ये इक्वल टू 5 है, ये प्लस साइन नहीं है, ये एक्चुअली माइनस साइन है। अभी तक उसका यूज नहीं किया हमने, अब यूज की बारी आई थी तो यहाँ कुछ गड़बड़ी मालूम पड़ी मुझे। तो प्लेन जो है वो अपना यहाँ प्लस 5 नहीं है, माइनस 5 है। अकॉर्डिंगली अभी कुछ हुआ नहीं, और तो कहीं फर्क नहीं आया ना उसका, यहाँ पे फर्क आया जाके, लेमडा कुछ अलग ही दिख रहा था ये। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई,
अब देखो लेमडा की वैल्यू -10 आ गई लगता है, +5 -5 कैंसिल होके 9 1 10 -10, ये लेमडा है। अब लेमडा आ गया तो x1 y1 z1 अपना तैयार हो गया। तो m पॉइंट क्या आ गया, m इज दिस -10 + 1 -9 -10 -5 -15 -10 + 9 -1, m तैयार हो गया। pm लेंथ pm है सर अपने पास है? लैम्डा -15 नहीं होगा? बेटे देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, सही तो ये है, आपने पॉइंट आउट किया वो तो अच्छा किया। इधर देखना 1 + 5 हो गया ना, ये माइनस माइनस +5 प्लस लेमडा +9 -5 = 0, ये चीज है। तो 5 और -5 कैंसल, ओके सर, ओके, मेरे से है ना, गलती हो गई। -10 कोई नहीं, वो तो हमसे ही एरर हो ही जाता है, होता रहता। ओरिजिनल वर्क है, लेकिन कहीं मैंने चीटिंग सीटिंग कुछ करता नहीं, या मेरे पास कुछ होता नहीं है और जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस है, हो जाता है किसी से भी। ठीक है बेटे, तो लेमडा +1 -9 -10 -5 -15 -10 + 9 -1, अभी तक तो ठीक लग रहा है। अब लेंथ pm निकाल देता हूं, p1 -5 9, m पॉइंट -9 -15 -1, so length pm can be calculated square root x2 minus x1 minus 10 whole square, y2 minus y1 minus 10 whole square, z2 minus z1 minus 10 whole square। तो ये आ गया √300, दैट इज 10√3, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है आपके पास। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बेटे और कुछ डाउट हो तो डिस्कस करो। नो सर, क्लियर है। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं। और वो कैलकुलेशन पे थोड़ी नजर आप भी रखा करो, वहां देखो ये बिगिनिंग में ही एरर हो गया था ना, ये वो तो कुछ ऐसे ध्यान में आ गया, नहीं तो रॉन्ग चला जाता, फिर सर्च करते रहते, गड़बड़ हो जाती। ओके, ये है 2012 का क्वेश्चन। एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन एंड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। मैं आपको बता दूं कि पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट। पैरेलल प्लेन कभी लिखना हो ना, जैसे इसके पैरेलल प्लेन आप राइटिंग करना चाहते हो तो -5 रिप्लेस बाय k कर दो, तो पैरेलल प्लेन उससे हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस, मैं ये प्लेन बना देता हूं, थोड़ा फिगर भी क्लियर हो जाएगी आपको। x - 2y + 2z - 5 = 0, ये आपका ओरिजिनल प्लेन है। और ये रहा उसके पैरेलल डुप्लीकेट प्लेन x - 2y + 2z + k = 0 कह सकते हो, -5 रिप्लेस बाई k कर दिया। पैरेलल प्लेन्स डिफर बाई कांस्टेंट, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दैट यू हैव टू फाइंड दिस, तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए इन्होंने कंडीशन दी है, रीड करो। एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन, ये वाला रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस ये आपको k की वैल्यू दे देगी, और k की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 2 के पैरेलल प्लेन निकालना चाहते हो। तो इसका पैरेलल प्लेन यही है, और ये प्लेन ओरिजिन से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला यहां याद दिला दूं, वैसे तो याद होता है पर फिर भी मेरी भी ड्यूटी है। x1 y1 z1 ये है, और प्लेन रहा
ax plus by plus cz plus d equal to 0. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन रही ये, pm कैन बी फाउंड, 90 डिग्री वाला pm। इसका फार्मूला है रिप्लेस x बाय x1, रिप्लेस बाय बाय 1, z रिप्लेस बाय z1 प्लस d, मॉड लगा दो अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ दैट। ऐसे ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो वो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ OM के लिए अप्लाई कर दो। OM इज इक्वल टू 1 यूनिट हियर। OM निकालो कैसे, रिप्लेस x बाय 0, y बाय 0, z बाय 0 प्लस k मॉड लगा दीजिए अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y इज -2 स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ z इज 2 स्क्वायर ऑफ दैट एंड दैट्स इक्वल टू 1। तो हम आगे चलते हैं। तो मॉड के न्यूमरेटर इज मॉड के, डिनोमिनेटर इज 44819 इज इक्वल टू 1। इससे क्या हो गया, मॉड के इक्वल टू 3 बन गया। तो के आ गया प्लस माइनस 3, मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, के की वैल्यू प्लस माइनस 3। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, उसमें के की वैल्यू पुट कर दो। तो ये 1 प्लेन मांग रहे थे, एक्चुअली 2 प्लेन आ गए, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस के का मतलब प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। और इनमें से जो नेगेटिव वाला वो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। बी ऑप्शन पता है क्या है वहां पे, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, यही राइट है वहां। x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 वाला राइट है, और प्लस 3 वाला भी राइट है, लेकिन वहां ऑप्शंस में नहीं है वो, तो आपको बी टिक करना ही पड़ेगा। दोनों भी राइट आंसर हैं। ठीक है, कोई डाउट मन में आ रहा हो तो पूछ लो बेटे। नो सर, क्लियर है। ठीक, थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो ये 3D के क्वेश्चन एग्जाम में भी हो जाते हैं। जी मेन में ना 3D के क्वेश्चन करने लायक मोस्टली अच्छे आते हैं, कभी रेयर केसेज में हार्ड आता है, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन आता है। एक अच्छा बीच का मीडियम स्टूडेंट कर सकता है इन क्वेश्चंस को। और 2 क्वेश्चन आते हैं 3D के, दोनों क्वेश्चन रेंज में होते हैं जनरली। जैसे इसमें ही देख लो, इफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट, एक कॉमन स्टूडेंट को इंटरसेक्ट की, कोप्लेनर की वो कंडीशन आती होती है, वो डिटर्मिनेंट तो कर सकता है। देन के इज इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है ये लाइंस कैसी हैं, कोप्लेनर है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस का वो डिटर्मिनेंट आपको याद होगा, ये कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। ये है कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए या कोप्लेनर की कंडीशन सेम होती है 3D के अंदर, दोनों बातों की एक ही कंडीशन है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आएंगे कहां से, ये अपनी लाइनों से आएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन विल बी कंपेयर्ड विद दिस, यहीं पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। अच्छा, x माइनस x1 बाय a1 बाय माइनस y1 बाय b1 z माइनस z1 बाय c1, उसके साथ उस लाइन को कंपेयर करूं, आपको x1 y1 z1 a1 b1 c1 नजर आ जाएंगे। चलो लिखते हैं, x1 की वैल्यू उसमें से फिर क्या निकल के आ रही है, x1 की वैल्यू 1 आ रही है, y1 की वैल्यू -1 आ रही है, और z1 की वैल्यू देखिए आप वहां 1 दिख रही है, हाँ, और नीचे a1 b1 c1 दिख रहे हैं। लिख लो a1 इज 2 b1 इज 3
C1 इज 4, ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिए, वहां से 2 3 4 A1 B1 C1 कॉपी हो गए। अब आई बात सेकेंड लाइन की, तो सेकेंड लाइन को, ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड को जो कंपेयर किया जाता है वो इसके साथ किया जाता है, x माइनस x2 बाय a2 बाय माइनस y2 बाय b2 z माइनस z2 बाय c2। टू लाइन्स टुगेदर जब दिए हो तो एक लाइन वो दूसरी लाइन ये ली जाती है सारी 3D में। तो x2 y2 z2 कैन बी कंक्लूडेड। x2 की वैल्यू अब यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे लिखता हूं बीच में, यहाँ आराम पड़ेगा इसलिए y2 z2 और a2 b2 c2 यहां चलेंगे, a2 b2 c2। जब सब चीजें रेडी होंगी तो डिटर्मिनेंट में पुट करके 0 कर देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते करते। बेटे x2 आप बताओ। 3 3 फिर y2 k और z2 0। यस वेरी गुड। x2 की वैल्यू 3 बैठ रही है, 3 हमने यहां कॉपी कर दी। y2 की वैल्यू k बनती कर दी। z2 की वैल्यू यहां z माइनस 0 ले लीजिए, तो z2 की वैल्यू 0 लेकर चलिए। a2 b2 c2 1 2 1, ये है a2 b2 c2। सारा मटेरियल आपका तैयार है और उस डिटर्मिनेंट में कंडीशन में पुट कर दो, ये कंडीशन है उसकी। देयरफॉर x2 माइनस x1 हो गया 3 माइनस 1 2, y2 माइनस y1 k प्लस 1 हो गया, z2 माइनस z1 माइनस 1, a1 b1 c1, a1 b1 c1 हो गया 2 3 4, a2 b2 c2 1 2 1 इक्वल टू 0। अब इसको इवेलुएट कर लो, तो इवेलुएट डायरेक्ट कर देते हैं, हार्ड तो है। 2 into समथिंग, रो कैंसल्स कॉलम कैंसल्स, 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस k प्लस 1, k प्लस 1 के साथ में उसकी रो और कॉलम कैंसल कर दिए, 2 बन जाए 2 माइनस 4 माइनस 2, फिर माइनस 1 के साथ में उसकी रो कॉलम कैंसल करके 2 2 जा 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 0। बस ये आपको k की वैल्यू दे देगा। माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2k की वैल्यू आ गई माइनस 9 समझ लो, 11 और 2 का बैलेंस 9 प्लस 9 हुआ जाके, तो वैल्यू ऑफ k इज 9/2, जो कि वहां ऑप्शन डी में दिखता है 9/2। ए ऑप्शन इसका 0, बी ऑप्शन इसका -1, सी ऑप्शन 2/9, डी ऑप्शन 9/2 है। ये है क्वेश्चन आपका, ये तो इसमें डी ऑप्शन है। ये पहले भी हमने निकाला था आंसर, डी निकला था आंसर, यहाँ लिखा है साइड में 2012 का है ना, सेवरल टाइम्स हमने किया उसके बाद, आने के बाद एग्जाम में। ठीक, तो लाइंस इंटरसेक्ट लिखा हो या लाइंस कोप्लेनर, कंडीशन दोनों की यही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर a1 b1 c1 फॉर्म सेकेंड रो, a2 b2 c2 फॉर्म थर्ड रो इक्वल टू 0। यही है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी एज ऑल्सो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये है अपना 2013 का क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट, मैंने अभी बोला था पैरेलल प्लेन्स ऑलवेज डिफर बाय कांस्टेंट, लेकिन इन प्लेन्स को अगर देखें तो इनमें कांस्टेंट के अलावा और भी फर्क दिख रहे हैं। ये 2 है, ये 4 है, तो आप क्या करो,
फर्स्ट इक्वेशन में डबल करके देखो, सारा मैच कर जाएगा, केवल कांस्टेंट में ही फर्क रह जाएगा। तो पैरेलल प्लेन्स ऑलवेज डिफर बाय कांस्टेंट। इफ दे डोंट डिफर देन दे कैन बी मेड टू डिफर बाय कांस्टेंट। अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़े यहां 2 वहां 4, तो आप इसमें डबल कर दो, मैच कर जाएगा, सारा मैच कर जाएगा, कांस्टेंट अलग रह जाएगा। या सेकेंड इक्वेशन में हाफ कर दो सारी इक्वेशन को, तो मैच कर जाएगा। ठीक। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फार्मूला तभी लगता है जब x y z के कोफिशिएंट्स इक्वल हो। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूं पैरेलल प्लेन्स के बीच का फार्मूला। एक प्लेन ये है ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज वन प्लेन। अदर प्लेन इज हियर ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ये 2 प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं, क्योंकि उनके ABC बिल्कुल इक्वल है। हालांकि ABC प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, जो कि है वहां पर, लेकिन हमारा फार्मूला तभी लगेगा जब x y z के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल इक्वल कर दिए जाए। तो इनके बीच की ये डिस्टेंस d, इस डिस्टेंस d का फार्मूला याद करो। d का फार्मूला बहुत आसान है, कांस्टेंट्स को माइनस कर दो, d माइनस डी डैश कर दो, या d डैश माइनस डी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ना मॉड होता है। ये मॉड आप नेगेटिव भी आ गया तो पॉजिटिव कर देगा ये, स्क्वायर रूट। उसके बाद कॉमन कोफिशिएंट ऑफ x, x का कॉमन कोफिशिएंट वहां होगा, उसका स्क्वायर। फिर y का कॉमन कोफिशिएंट क्या है, b का स्क्वायर। कॉमन कोफिशिएंट ऑफ z, c का स्क्वायर। बस इतना सा फार्मूला होता है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का ये फार्मूला +2 में जो CBSE का है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और यहां तो कंपटीशन में तो आया ही है, सामने ही आया है। तो प्रेजेंट केस में सिचुएशन ये है कि आपको इन्होंने एक प्लेन दिया 2x प्लस y प्लस 2z, 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया, और एक और प्लेन वहां दिया इन्होंने 4x प्लस 2y। दूसरा प्लेन जो इन्होंने दे रखा है आपको नहीं दिखता, पर मैं लिख रहा हूं यहां 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। मैंने बताया फार्मूला तभी लगेगा जब दोनों के ABC सेम हो जाए। तो या तो उसको डबल कर दो या इसको हाफ कर दो, दोनों भी चॉइसेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपने ये डिसाइड किया कि उसको डबल कर दूं, तो वो हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। अब देखो 4 2 4 और ये भी 4 2 4 मैच कर रहा है, और अपना डिस्टेंस फार्मूला PM वो एप्लीकेबल हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स यही है PM, जिसे D कहते हैं। तो D कैन बी फाउंड ना, फार्मूला सामने लिखा पड़ा है, बस यहां पर आप थोड़ा सा अप्लाई कर दो। फार्मूला वही यूज कर रहा हूं, दोबारा लिखने का फायदा कोई नहीं है। D माइनस डी डैश, D की वैल्यू बैठ रही है -16, ये नई वाली वैल्यू -16, और D डैश की वैल्यू बैठ रही है 5। D बन रहा है -16, देखो आपका वो फार्मूला D की वैल्यू -16, D डैश की वैल्यू 5। याद रहे राइट साइड में 0 है, 0 के साथ हमने ये फार्मूला आपको कराया है। जो सिचुएशन है उसको बदल के मत बैठ जाना, D उधर लिख दिया, ये वाला D डैश उधर लिख दिया और यहाँ पे लेफ्ट में लिख दिए, वो नहीं। अभी हमने राइट साइड 0 रखी सभी जगह, इसी सिचुएशन में फार्मूले को लगाए। कहीं 0 कर दिया कहीं नहीं कर दिया तो वो गड़बड़ करेगा ही, फिर तो प्रॉब्लम आएगी कुछ न कुछ। स्क्वायर रूट A स्क्वायर 4 का स्क्वायर, B स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, C स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर।
दिस इज 21 बाय 36 है ये, स्क्वायर रूट लोगे 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7/2 आपके ऑप्शन सी में आपको भी दिख रहा है, यही आंसर है बेटा। डाउट पूछ लो, जो भी क्लैरिफिकेशन ना हो हमें पूछोगे, श्योर बताएंगे। और बिल्कुल साफ है, और इतने हार्ड भी कहाँ, इतने हार्ड नहीं है। फार्मूला याद करो, यूज करो, याद करो, यूज करो, यही है। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, कोप्लेनर का फिर से आ गया क्वेश्चन, अभी करके हटे हो वो के की वैल्यू निकालने वाला। अब इन्होंने के फिर से मांग दिया। इफ दीज लाइन्स आर कोप्लेनर देन के कैन हैव वन वैल्यू एंड एनी वैल्यू, एग्जैक्टली 1 वैल्यू, 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज, ये इसने पूछा है। तो कोप्लेनर की कंडीशन हम लोगों को आती है, अभी अभी डिस्कस की थी। तो फर्स्ट लाइन को किससे कंपेयर करते हैं, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 से कंपेयर करते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1 के साथ इस पहले वाले को कंपेयर करोगे। दिख गया वह सही ठीक से। ये दूसरे वाले को x माइनस x2 बाय a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाय b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाय c2 के साथ कंपेयर करोगे बेटे। तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई इसमें। तो देखो x1 इज 2, x1 इज 2, y1 इज 3, z1 इज 4 है, a1 इज 1, a1 इज 1, b1 इज 1, c1 इज माइनस k। ये उस डिटर्मिनेंट की सेकेंड रो होती है पूरी। a1 b1 c1 एज इट इज कॉपी कर देते हैं। a2 ये रहा, a2 इज k, b2 इज 2, c2 इज 1। अब क्या रह गया, x2 बाई 2 z2, ठीक, x2 इज 1। आप नजर रखना कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो बताना है। फॉर y2 इज 4। सर ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, हम अपने आप से कर सकते हैं। z2 इज 5, बिल्कुल कर सकते हो बेटे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया ना, थोड़ा सा मैं डिटर्मिनेंट लिख के और छोड़ देता हूँ, ठीक है। नहीं, क्योंकि एक्चुअली सिमिलर था तो मेरे को लगा अगर जो आप होमवर्क दे देंगे तो ज्यादा हमारी भी हो जाएगी प्रैक्टिस। हाँ, मैं डिटर्मिनेंट क्योंकि अब स्टार्ट हो गया ना, तो डिटर्मिनेंट बना ही देता हूँ। ओके सर। ये है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, x2 माइनस x1 माइनस 1, y2 माइनस y1 1, 5 माइनस 4 1, a1 b1 c1 1 1 माइनस k, a2 b2 c2 k2 1 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करना, ये k में ना क्वाड्रेटिक एक्सपेक्टेड है, मतलब आंसर तो हमें यहाँ नहीं पता है, पर परहैप्स क्वाड्रेटिक आएगा। तो 2 वैल्यूज आने की उम्मीद है। आप करिए, आपके इच्छा है, आप श्योर करिए। तो 2013 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। आज फिर रुक जाए यहीं पे है।